A fresh case has been filed against Central Bank of India for their discriminatory approach towards RRB candidates. RRB candidates के खिलाफ discriminatory approach के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ जो रिसेंट स्केल 3 स्केल 4 का इंटरव्यू चल रहा है उसी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में एक फ्रेश केस फाइल किया गया है। ना कि केवल फाइल किया गया है, उसका पहला हियरिंग आज हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट के और औरंगाबाद बेंच में। We'll go into the details, but before that, if you have not subscribed to India's only dedicated professional banking and lateral entry platform, then don't hesitate to subscribe. So, in Central Bank of India notification, there was a clear mention of eligibility for PSB, private and NBFC employees, and taking advantage of their notification now at the last moment, they are not allowing the RRB candidates to appear for the interview, in which the RRB aspirants took the written letters from Central Bank of India to file a case against them. The case has been filed. Subsequently, the hearing has been done today. और कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है। कोर्ट हैज़ एडमिटेड द केस, प्राइमा फेसी केस एडमिट हो गया है। सो इट्स ए बिग ब्रेक थ्रू फॉर द एस्पिरेंट्स। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे तक टाइम मांगा है। दे हैव साउट टाइम टिल ट्यूसडे टू कम अप विथ ए डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, डिटेल्ड एफिडेविट वो सबमिट करेंगे ट्यूसडे तक। बट सिचुएशन ऐसा हुआ क्यों, केस क्यों फाइल हुआ? और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरा ये संदेश भी मैं देना चाहता हूँ कि आप अगर एनबीएफसी से कैंडिडेट ले रहे हैं तो आपको आरआरबी से लेने में दिक्कत क्या है। जब आप आरआरबी कैंडिडेट्स को 8 बार नहीं समझ रहे हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से के साथ, तब आप अपने रिसेंट स्केल 2 रिक्रूटमेंट में कैटेगोरिकली क्यों आप ले रहे हैं आरआरबी से। आरआरबी का वर्क कल्चर और अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वर्क कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के रैंकिंग में लास्ट आते हैं और तो और जो आरआरबी का वर्क कल्चर एम्बियंस जो कुछ है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप बिल्कुल ये सब सिचुएशन, ये हडल, ये फाइट, ये कोर्ट केस, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स भी जो हैं अगर वो फाइट करने का जील रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो वो आपके बैंक में आके बहुत अच्छा भी काम कर सकते हैं। दोज हु आर रेडी टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, दे विल फाइट फॉर देयर सर्वाइवल इन योर बैंक एज वेल। ठीक है, और प्राइवेट बैंक से, एनबीएफसी से जो लोग आ रहे हैं उनसे तो बेहतर नॉलेज, बेहतर पब्लिक सेक्टर वर्क कल्चर के बारे में जानकारी, बेहतर क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सब आरआरबी वाले ऑलरेडी कर चुके हैं। और दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एट पार बाई डीएफएस। ठीक है, वो भी वही सेम एग्ज़ाम, जिस तरह का पीओ क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो सेम एग्ज़ाम वो भी क्रैक करके आते हैं जो आरआरबी वाले क्रैक करते हैं और जो पीएसबी वाले क्रैक करते हैं। कंपटीशन लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बेशक ये सब झगड़े से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद को दूर रख सकता है। बैंकिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो चला है और बहुत कुछ स्ट्रगल, बहुत कुछ हडल, बहुत कुछ स्ट्रेस और बहुत कुछ टारगेट है दोनों बैंक में, प्राइवेट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में भी और आरआरबी में भी। तो आप लोग ऐसे में आपस में लड़ने के बजाय इन चीज़ों को अमिकेबली एक छोटे से नोटिफिकेशन के जरिए उनको फिर से री अलाउ अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि समस्या का हल हो सकता है। इफ़ यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑल द केसेस, व्हेनेवर देयर इज ए फाइट बिटवीन द माइटी एंड द वीकर वंस, ऑलवेज द कोर्ट सपोर्ट्स द वीकर वन। एंड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के फाइट में हमेशा कोर्ट एम्प्लॉय की ही बात मानता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो वीकर है अमंग द टू। सो तो और सिचुएशन ना बिगड़े इसलिए मैं, क्योंकि हमारे रिलेशन दोनों के साथ, सीबीआई के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ और आरआरबी के जो एस्पिरेंट्स हैं दोनों के साथ हमारे सिंपैथीज़ हैं, तो हम नहीं चाहते कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस तरह के फाइट बरकरार रहे। तो क्योंकि आप लोग अभी ले रहे हो स्केल 2 में, तो आप इनको भी ले सकते हो स्केल 3 स्केल 4 में। एनबीएफसी से लोग आके भी अच्छा काम करेंगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट आरआरबी वाले बेहतर कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आप शेयर कर सकते हैं इसको मैक्सिमम, ताकि ये आगे जाके ये सब फाइट को हम फाइट से दूर रह सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ नॉलेजिस्ट, फॉर ट्रस्टिंग अस एंड फॉर मेकिंग अस दिस बिग। थैंक यू।